हमारा सतगुरु बिरले जाने। सुई के नाके सुमेरु चलावे, सोयह रूप बखाने। सुई के नाके सुमेरु चलावे, सोयह रूप बखाने। हमारा सतगुरु बिरले जाने। की तो जाने दास कबीरा, की तो जाने दास कबीरा, की हरनाकस पूता। की तो नाम देव अरु नानक, की गोरख अवधूता। की तो नाम देव अरु नानक, की गोरख अवधूता। हमरे गुरु की अद्भुत लीला, ना कछु खाय न पीवे। हमरे गुरु की अद्भुत लीला, ना कुछ खाय न पीवे। ना वह सोवे ना वह जागे, ना वह मरे न जीवे। ना वह सोवे ना वह जागे, ना वह मरे न जीवे। बिन तरवर फल फूल लगावे, सो तो आका चेला। छिन में रूप अनेक धरत है, छिन में रहे अकेला। छिन में रूप अनेक धरत है, छिन में रहे अकेला। बिन दीपक उजियारा देखे, बिन दीपक उजियारा देखे। एड़ी समद थावे, एड़ी समद थावे। चींटी के पग कुंजर बांधे, चींटी के पग कुंजर बांधे। जाको गुरु लखावे, जाको गुरु लखावे। बिन पंख न उड़ जाय आकाशे, बिन पंख न उड़ आवे। सोई शिष्य गुरु का प्यारा, सोई शिष्य गुरु का प्यारा। सूखे नाम चलावे, सूखे नाम चलावे। बिन पायन सब जग फिर आवे, सो मेरा गुरु भाई। कहे मलूकता की बलिहारी, कहे मलूकता की बलिहारी। जिन्हें जुगत बताई, जिन्हें जुगत बताई। हमारे गुरु बिरले, हमारे सतगुरु बिरले जाने। हाँ, मलुकदास जी का कहना है कि जो हमारा सदगुरु है उसको बिरला कोई जानता है। गुरु सदगुरु, सदगुरु वाकई दिव्य प्रकाश का नाम है। जो मूल सत्ता है वह सदगुरु। हालांकि इसमें से होकर वह उसे उपदेश करने का कार्य करता है, वह शरीर भी महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा करना भी लाजमी है। लेकिन जो वास्तविक सदगुरु है वह दिव्य ज्योतिर्मय है और अनंत ज्योतिष्मान है। तो हमारा सदगुरु बिरला, इसलिए सदगुरु को कोई बिरला ही जान पाता। आगे कहते हैं कि सुई के नाके सुमेर चलाओ। वह सुई के मार्ग से सुमेर पर्वत निकाल देता। सुई के मार्ग से सुमेर पर्वत को निकाल देता। सुमेर पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, तो कैसे निकलता है? ध्यान के माध्यम से निकलता है। जब हम साधना सत्संग करते हैं तो सुषुम्ना की जो नाड़ी है बड़ी बारीक है, जो तृप्ति तक जाती है ना।
त्रिकुटी तक जब जाती है तो यदि हम साधना करते हैं तो उसमें शब्द मार्ग में साधना कुंडलियों पर करते 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 हम वहाँ पहुँचते हैं त्रिकुटी पर, परे जाते हैं। तो यह सुमेरु क्या है? हमारे तीनों शरीर का आवरण तथा हमारे पिछले तमाम अनेकों जन्म के पाप पुण्य के संस्कार वो यदि एक साथ रखा जाए तो सच्चों में सुमेर पर्वत हो जाएगा, हिमालय पर्वत हो जाएगा। लेकिन वह सभी को मिटाना पड़ता है ना? सभी को मिटाना पड़ता है। उसीलिए साधना ध्यान सत्संग कराया जाता है कि इस तरह से सभी संस्कार जब जल के राख हो जाएंगे तो सुई के मार्ग से निकल जाएंगे, है ना? तो बताया ना कि काल के त्रिकुटी पर भी वो सुई की नोक के बराबर मार्ग, उसी में से निकलना है। तो उसमें हाथी कैसे जाएगा, है ना? हाथी जाएगा लेकिन सूक्ष्म हो जाएगा तब जाएगा, है ना? हाथी भी जा सकता है लेकिन वहाँ पर सूक्ष्म होकर जा सकता है ना? जैसे कहा गया बहुत बारीक कागज लेकर और उसको हाथी का हल्का सा फिगर बना दीजिए, फिर उसको ऐंठ कर डाल दीजिए तो चला ही जाएगा ना, है ना? चला जाएगा। अर्थात हमें सूक्ष्म होना पड़ेगा। सूक्ष्म का मतलब मन और देह से अलग हो जाना पड़ेगा, तो हम सूक्ष्म हो जाएंगे, तो आत्मा तो निकल जाएगी, तो हम जगह जाने वाली है ना, तो पार कर जाएंगे, है कि नहीं? ऐसी चीज़ है जहाँ जब तक मन और शरीर है, उसका भान है, तब तक हम सुमेर पर्वत के समान हम नहीं जा सकते उसके पास, उस मार्ग से हम निकल नहीं सकते। हाँ, लेकिन साधना सत्संग में जो है यदि हम शरीर और मन को रहते हुए भी जो है मिटा देते हैं तो वहाँ पहुँच जाएंगे, उस मार्ग से निकल जाएंगे। यही सुमेर का निकलना है, सुमेर पर्वत का इस सुई के होल से निकलना है। लग रहा है जो काम है। आगे कह रहे की तो जाने दास कबीरा की हिरण्यकशिपुता, और इस बात को कि सरकार भी एक जगह कहे थे यही बात कि हाथी निकल गई पूंछ अटकी, है ना? तो कहे हाथी निकल गई पूंछ अटकी, है ना? हल्के हाँ पूंछ भी अटक जाती है कभी कभी, है ना? यही बात। बहुत कुछ लोग पूजा पाठ करते करते चले जाते हैं, थोड़ा सा आम शेष रह जाता है, बस वही गिरा देता है ना? वही गिरा देता है तो फिर बवाल है, पूंछ अटक जाती है। यही बात है। तो की तो जाने दास कबीरा की हिरण्यकशिपुता प्रहलाद जी थे, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन एक तौर से वो दृढ़ भक्ति के कारण ही वह सुरक्षित रहे, विष्णु भक्त थे। तो उसी तरह से जो भी भक्त हो, तो कबीर साहब को तो पूछना ही नहीं, ये तो बिल्कुल निर्गुण उपासक है, उस परम ज्योति ही है वे। की तो नामदेव और नानक और नामदेव जी भी अच्छे संत रहे हैं। की गोरख और दूता, गोरख साहब भी अच्छे संत रहे हैं। हमारे गुरु की अद्भुत लीला, ना कुछ खाए न पिए। ये खाना पीना चलना उठना बैठना ये सब शरीर का काम है। शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को पानी चाहिए, क्योंकि इसको भोजन और पानी से इसका परवरिश होता है। हालांकि इसको परवरिश करना, इसको सही ढंग से स्वस्थ रखना हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ दिमाग बसता है ना? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तभी हम सूक्ष्म अति सूक्ष्म चीज़ को समझ पाएंगे। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहाँ से जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी लाजमी है, लेकिन जब वो आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं तो आत्मा तो कोई विकार नहीं, आत्मा में कोई विकार नहीं है। खाना पीना ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आत्मा में अवस्थित हो गया तो उसमें खाना पीना सब छूट जाता है। आत्मा तो निराकार है, लेकिन प्रकाश पुंज में अब उसको भूख कहाँ से लगेगी, है ना? अब इस प्रकाश को कौन सा भूख लगेगी? कोई भूख नहीं लगेगी। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु दिव्य प्रकाश पुंज में ही होता है। तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि जो आत्मा में अवस्थित हो जाते, तो आत्मा के लिए कह रहे हैं कि हमारे गुरु की अद्भुत लीला, ना कुछ खाए न पिए। यानी जो सदगुरु है, जो आत्मस्वरूप है, जो आत्मसंस्थ हो गया है, तो उसकी अद्भुत लीला यही है
कि वो कुछ खाता पीता नहीं, ना वह सोवे ना वह जागे, आत्मा में कोई न सोना है न कोई, द्वैत तो बिल्कुल मिट गया, न सोना है न जागना है, और ना वह मरे न जीव, आत्मा न कभी मरती है, पैदा ही नहीं होती, मरने का सवाल ही नहीं उठता, आत्मा पैदा नहीं होती, जीव पैदा होता है, आत्मा पैदा नहीं होती है। जब जीव की स्थिति में है वो बार बार जन्मता मरता है, जीव जन्मता और मरता है, लेकिन जब आत्मा महसूस होती फिर उसका जन्म कहाँ हुआ, तो मुक्त हो जाता है ना, वो अपने निज देश चला जाता है, उस आत्मा परमात्मा में चला जाता है, फिर उसका आना जन्म बंद हो जाता है। हाँ, मरे न जीव है, बिन तरवर फल फूल लगा हुआ सो तो वाह का चेला, बिना वृक्ष के ही फल फूल लगते हैं, बिना वृक्ष के ही फल फूल लगते हैं, ऐसा है। तो बिना वृक्ष कोई जो है यानी स्थूल कोई वृक्ष तो नहीं है, लेकिन आत्मा भी एक वृक्ष ही है जिससे अनंत फल लगे हुए हैं, अमृत रस झरते रहता है ना, ये चीज़ें हैं, वो भी एक फल है, मूल नहीं है, हाँ, मूल बिना मूल का वृक्ष है, उसका मूल जहाँ मान लो वही है ना। तो वही बात कर रहे हैं कि बिन तरवर फल फूल लगावे सो तो वाह का चेला, ऐसा है तो उसी वही सदगुरु का चेला है जो बिना तरवर का फल फूल लगाए, है ना, फूल भी जाए और फल भी देने लगे, फूल है वह दिव्य प्रकाश, वो फूल है और फल है, रिजल्ट क्या होगा, आनंद, परमानंद, मुक्ति, भवसागर से पार जाना, ये सब उसका फल है ना, फल ये चीज़। छिन में रूप अनेक धरत है, छिन में रहे अकेला, वो भी कहा गया, परमात्मा एक ही है, वह मूल सत्ता जो मूल तत्व है वो एक ही है, माने वही तमाम रूप धारण किए हुए, जितनी तमाम अनंत ब्रह्मांड और हर ब्रह्मांडों में अनंत रूप जीवात्माएं तमाम चीज़ें है ना, ये सब वही का रूप है। बस जैसा कि किसने भी गीता में कहा, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक था अनेक हो गया, बस तो वही एक तत्व अनेक हो गया है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि छिन में रूप अनेक रहते, छिन में रहते लेकिन अनेक होते हुए भी वो अकेला भी है, उसका एक अलग अस्तित्व भी है, और उसी के रूप से तमाम रूप भी है, तमाम अन्य ब्रह्मांड भी है। बिन दीपक को उजियारा देखे एड़ी समुत्थाव, ईड़ी समुत्थाव का बिना दीपक का उजाला है, कोई वहाँ पिंड नहीं है लेकिन प्रकाश है, जैसे बिना बल्ब का प्रकाश हो, बिना सूर्य का प्रकाश हो, बिना चंद्रमा का प्रकाश हो, ऐसा तो उसमें पिंड नहीं है, कोई दीपक नाम की चीज़ नहीं है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, बस प्रकाश है और 24 प्रकाश, चारों ओर प्रकाश 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 ही है, प्रकाश का महासागर लहरा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि समुद्र की भी एक सीमा है पृथ्वी तक, है ना, लेकिन उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं है कि कहाँ गया, क्योंकि अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए कह रहे कि बिना दीपक का उजियारा है और ईड़ी समुद्र साव, और इतनी ही नहीं, एड़ी समुद्र साव, ये भवसागर जो समुद्र है ना, उसके एड़ी को भी पता, एड़ी से बस समुद्र के था लेता है, एड़ी को भी वो डुबा नहीं पाता है, यदि आत्मा को ये भवसागर नहीं डुबा पाए तो एड़ी तो हो गया, एड़ी एकदम निचली चीज़ है जिसको वो ऊपर ही रह जाएगा और था भी लेगा कि सागर कितना गहरा है ना, ये बात को कह रहे हैं, एड़ी ही समुद्र था देती है, भवसागर को था दे, ये चीज़ है। हाँ, आगे कहते हैं कि एड़ी समुद्र धावा, चींटी की पर कुंजर बांधे जाको गुरु लखावा, अब चींटी के पैर में कुंजर बांध दिया गया, मतलब हाथी, चींटी के पैर में हाथी बांधा गया है ना, जिसको गुरु ही बताते, चींटी का है, यह जीवात्मा ही चींटी है, जो बिल्कुल इसका स्वरूप अल्प है, छोटा सा, लेकिन हाथी क्या है, ये पंच महाभूत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, माने ये सब हाथी है ना, क्या है, हाथी है, अब इसमें बंधे हुए हैं, कहा है ना, हाँ,
चींटी की पग कुंजर बांधे जाके गुरु लखावा। चींटी की पग में ये कुंजर बांध दिए गए हैं, हाथी बांध दिया गया है। इसको गुरु ही बताते हैं। ये सब हाथी जीवात्मा इसको मारना चाहते हैं, लेकिन वो मरेगा नहीं। वो तो हमेशा अजर अमर अविनाशी है, तब तो वो मरने वाला तो है नहीं, है ना। ये कुंजर बंधे हुए हैं, लेकिन ये कुंजर, ये शरीर और इंद्रियों से संबंध रखने वाले, मन से संबंध रखने वाले ये सांसारिक विषय है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब हाथी से दिशे हैं। जो चींटी अचर जीवात्मा के साथ लगे वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसको समाप्त कर दें, लेकिन वो समाप्त नहीं कर पाते। लेकिन ये इनको एक पल में ही झटक कर दूर कर देती है। यदि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया तो वो भी दूर होगी, और नहीं इसमें से निकल गया तो ये सभी दूर हो गया। लेकिन निकल जाने के बाद सूक्ष्म रूप से रहते हैं, है ना। लेकिन असली दूरी तो तब होगी जब जीवन रहते वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, अपने निज स्वरूप को जान जाए, ये सब छट गए, है ना। ये चीज़ होता है। बिन पंखन उड़ जाए आकाशे, बिन पंखन उड़ जाओ। ऐसा ही होता है। जो इस अपने निज देश में पहुंच चुके हैं, अपने निज स्वरूप को प्राप्त है, तो पंख तो नहीं है। यहाँ बैठे बैठे वो शून्य में चले जाएंगे, महाशून्य में चले जाएंगे, भौरव में चले जाएंगे, है ना। उड़ आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर आ जाएंगे लौट के, फिर आए के संसार में खेती गृहस्थी का भी काम करेंगे, नौकरी चाकरी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बिन पंख उड़ जाओ, बिन पंख चले आओ, दोनों बात हो जाता है। पंख नहीं है लेकिन जाता है, इसलिए करें बिन पंखन उड़ जाए आकाश से। बिना पंख के आकाश में उड़ जाता है, और बिन पंखन उड़ जाओ, फिर पंख नहीं है लेकिन फिर भी आ जाता है। फिर वो दोनों जगह, यहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है परम आनंद में, यहाँ भी रहता है परम आनंद में। निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से कर्तव्य करने को भी पूरा करना। ये चीज़, कोई शिष्य गुरु का प्यारा सूखे नाव चलाओ। तो कोई शिष्य जो गुरु का प्यारा शिष्य है, वही सूखे में नाव चला सकते। ये क्या है? ये भवसागर क्या है? सूखा ही है ना। सूखे में नाव चलाना है। सूखे में नाव कैसे चलेगी, है ना। पानी चाहिए नाव चलेगी, लेकिन ये भवसागर में ही नाव चला देता है। भवसागर सूख जाता है उसके लिए, भवसागर उसके लिए सूख जाता है, तब ये नाव चलती है। यदि भवसागर में ये जल भरा रहेगा तो पानी तो नाव नहीं चल पाएगी, है ना। ज्ञान की जो नाव है ये सूख जाएगा, उसके लिए भवसागर सूख जाता है। जब ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो भवसागर होते हुए भी उसके लिए सूखा हुआ है। दूसरों को है जल कि उसमें डुबा देगा, लेकिन उसके लिए क्या है, सूखा। चूँकि एड़ी नहीं बीजेगी, एड़ी ऊपर से चलेगी, है ना, ये हो जाएगा। इसलिए कह रहे कोई शिष्य गुरु का प्यारा सूखे ना चला। बिन पायन सब जग फिर आवे, सो मेरा गुरु भाई। कर जो बिना पैर के संपूर्ण संसार में घूम आता है, समस्त अन्य ब्रह्मांडों में भी सैर कराता है, वही हमारा गुरु, है ना। जो बिना पैर के पूरे आकाश में घूम लेता है, पूरे संसार में घूम लेता है, पूरे ब्रह्मांड में घूम लेता है, वही हमारा सो मेरा गुरु भाई, वही मेरा गुरु है भाई। कहें मलूक ताकि बलिहारी, जिन्हें जुगत बताई। तो मलूक दास जी कहना है कि उसी सदगुरु की बलिहारी है जिसने हमें ये उपाय बताया कि हम कैसे बिना पंखा उड़ेंगे, है ना। वो ये उपाय बताया कि किस प्रकार से हम भी बिना पंख उड़ जाएंगे, वो सदगुरु की बलिहारी है। ठीक, चलिए।